वेलकम टू मैनेजमेंट एजुकेशन। मैं डॉक्टर कुणाल सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। आज मार्केटिंग का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन वर्ड जो है सेगमेंट से बना है और सेगमेंट वर्ड का मतलब होता है वन पार्ट ऑफ समथिंग। कोई भी चीज है उसका एक छोटा से पार्ट को सेगमेंट बोलते हैं। और सेगमेंटेशन का क्या मतलब है मार्केटिंग में? मार्केटिंग का जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, मार्केटिंग आप जब भी करने जाते हैं, जितने भी पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन को यूनिवर्स कहते हैं। यूनिवर्स का मतलब यहाँ पर ब्रह्मांड से नहीं है। यूनिवर्स का मतलब होता है कि आपका जो भी कस्टमर है, जो भी कंज्यूमर है, उसको आप यूनिवर्स कहेंगे। सपोज दैट एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाना है, उसको हमने 4 भाग में डिवाइड कर दिया। जैसे एक पार्ट है किड्स। किड्स का रेंज है 1 से 12 ईयर एज और टीनेजर्स का जो है रेंज है वो 12 से 18 ईयर के एज में। और यंगस्टर्स है, उनका एज जो है, जिसको एडल्ट भी कहते हैं, उनका एज है बिटवीन 18 टू 60 एंड मोर देन 60, जो एबव 60 है उसको हमने सीनियर सिटीजन में रखा है। तो इसको हमने क्या किया, 4 भाग में डिवाइड किया। इन सारे चीजों को सेगमेंटेशंस कहते हैं। अब मार्केटर्स क्या करता है, किसी एक सेगमेंट के लिए कोई प्रोडक्ट को टारगेट करता है, कोई प्रोडक्ट को बनाता है। मार्केटिंग सेगमेंटेशन को फिलिप कोटलर ने कहा है कि मार्केट सेगमेंटेशन इज सब डिवीजन ए मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट एंड होमोजेनस सब ग्रुप। होमोजेनस का मतलब होता है एक जैसा ग्रुप ऑफ कस्टमर्स वेयर एनी ग्रुप कैन कंसेबली be selected as a target market to be meet with distinct marketing mix। अब इसमें समझने जैसी बात क्या है कि होमोजेनस सब ग्रुप, होमोजेनस सब ग्रुप होता है जो एक नेचर का, एक जैसे हो वैसे सब ग्रुप को होमोजेनस सब ग्रुप बोला जाता है, जिनका नीड, डिमांड एंड वांट्स जो है एक जैसा हो, जिनकी नीड, जिनकी आवश्यकता एक जैसी हो, वैसे ग्रुप को होमोजेनस ग्रुप बोलते हैं। मार्केटिंग सेगमेंटेशन जो है वो 4 फैक्टर्स से डिवाइड होते हैं। पहला होता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, दूसरा है जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन, तीसरा बिहेवियरल सेगमेंटेशन और चौथा है साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन। आइए हम लोग समझते हैं कि डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन, ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन और बिहेवियरल सेगमेंटेशन और साइकोग्राफिकल सेगमेंटेशन होता क्या है। डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन में एज, इनकम, जेंडर, रेस, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन बेस्ड सेगमेंटेशन होता है। मान लीजिए कि कोई भी मार्केटर अगर किसी प्रोडक्ट को एज के बेस पे या मेल फीमेल के बेस पे या उसके इनकम के बेस पे कि किसका इनकम कितना है, जैसे आप देखते होंगे ऑटोमोबाइल वगैरह जो बनता है तो कार में वेरियस रेंज का कार होता है। 3 लाख 5 लाख की भी कार होती है और 50 लाख का भी कार होता है। तो ये कैसा डिवीजन है, ये इनकम के बेस पे मार्केटर ने डिवीजन कर रखा है। तो अगर कोई ऐसा डिवीजन है तो उसे डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन में कहते हैं। अगर एजुकेशन के बेस पे सेगमेंटेशन किया गया है कि कोई पढ़े लिखे लोग हैं, या पढ़े लिखे लोग में भी डिवीजन किया गया है कि हायर एजुकेशन है, लोअर एजुकेशन में है, मिडिल क्लास में है, कोई ऐसे एजुकेशन किए हुए हैं, अगर इस बेस पर सेगमेंटेशन किया गया है, या ऑक्यूपेशन के बेस पे कि कोई सैलरी क्लास है या बिजनेसमैन है, ये सारा टाइप का जो सेगमेंटेशन होता है वो डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन होता है। अगर जियोग्राफिकल सेगमेंटेशंस की बात करें तो किसी रीजन के बेस पे, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ या कंट्रीज वाइज, जैसे इंडिया, पाकिस्तान या एशिया या वेस्टर्न कंट्रीज, या स्टेट वाइज कि भाई दिल्ली है,
यूपी है, झारखंड है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, अगर कोई प्रोडक्ट का इस बेस पे डिवीजन किया गया हो, सेगमेंटेशन किया गया हो, तो ऐसे सेगमेंटेशन को जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन कहते हैं। बिहेवियरल सेगमेंटेशन की अगर बात करें तो ये प्रीवियस डेटा के बेस पे होता है कि कस्टमर का कैसा रिस्पॉन्स है मार्केट में या क्या ट्रेंड है, उस ट्रेंड के बेस पे बिहेवियरल सेगमेंटेशन किया जाता है। जैसे कस्टमर एक्शन और डिसीजन मेकिंग पैटर्न ऑफ द कस्टमर। अगर डिसीजन मेकिंग पैटर्न ऑफ द कस्टमर की बात करें तो जैसे हम देखते हैं कि क्रैकर्स दीपावली के समय ज्यादा बिकता है, फेस्टिवल्स के समय कोई प्रोडक्ट जो है ज्यादा बिके, तो ये एक पैटर्न शो कर रहा है कि आने वाले फेस्टिवल्स में जो है सेल ये प्रोडक्ट का बढ़ने वाला है। तो ऐसे टाइप के सेगमेंटेशन को बिहेवियरल सेगमेंटेशन कहते हैं। साइकोग्राफिकल सेगमेंटेशन में लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी, ओपिनियन और इंटरेस्ट, ये कस्टमर के लाइफस्टाइल के बेस पे, उसके पर्सनैलिटी के बेस पे, कस्टमर का ओपिनियन और इंटरेस्ट। अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो जैसे हमें पता है, अगर हिंदुस्तान की ही बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट का एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है, कश्मीर रीजन में एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है, हमारे साउथ के जो लोग हैं उनका खाने पीने रहने का एक लाइफस्टाइल डिफरेंट है। तो अगर ऐसे साइकोलॉजिकल बेस सेगमेंटेशन, ऐसे सेगमेंटेशन को बोला जाता है जिसमें कि लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी और ओपिनियन के बेस पे और इंटरेस्ट के बेस पे कस्टमर को सेगमेंट किया जाए। लोग जानते हैं कि बेनिफिट्स क्या है सेगमेंटेशन का। तो बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, पहला बेनिफिट है इंक्रीज रिसोर्स इफिशियंसी। आपके पास जितने भी रिसोर्सेस है उसकी इफिशियंसी को इंक्रीज करता है अगर सेगमेंटेशन करके मार्केटिंग आप करते हैं तो। स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज, आपके कंपनी के इमेज को स्ट्रॉन्ग करता है। ग्रेटर पोटेंशियल फॉर ब्रांड लॉयल्टी, आपके ब्रांड की लॉयल्टी का पोटेंशियल बढ़ाता है। बेटर टारगेट एडवर्टाइजिंग, हमें पता है कि एडवर्टाइजिंग में बहुत ज्यादा पैसा कंपनियों के द्वारा खर्च किया जाता है, तो अगर सेगमेंटेशन कर लेते हैं तो हमें टारगेट कस्टमर्स, कंज्यूमर्स पता होता है और उनको ही बेस करके एडवर्टीजमेंट किया जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स है मार्केट सेगमेंटेशन का। मेरे हर एक वीडियो का एक मकसद है, एक मुहिम है, और मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वैसे बच्चे जो किसी कारणवश, किसी फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण या किसी और कारणवश हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, तो मेरा यह मानना है कि क्वालिटी एजुकेशन पे सबका हक है। एजुकेशन पे नहीं, क्वालिटी एजुकेशन पे सबका हक है। तो आप वैसे बच्चों को लिंक शेयर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट्स लिखें कि कोई और नया टॉपिक डिस्कस करना है तो जरूर उस कमेंट्स को लिखें। धन्यवाद।